मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। और नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं हॉन्टेड वर्ल्ड। हॉन्टेड वर्ल्ड में हम बात करते हैं हॉन्टेड जगहों के बारे में। हॉन्टेड वर्ल्ड से तो आप समझ ही गए होंगे कि भूत या भूत प्रेत आत्मा, जहां पर इन भूत प्रेत आत्माओं का बसेरा बसता है। वैसे बात करें तो कुछ लोग इन चीज़ों को मनगढ़ंत मानते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये सारी ही चीज़ें बकवास होती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें होती ही नहीं है। लेकिन अगर खबरों की माने तो ये चीज़ें भी सच होती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उन भूतिया जगहों के बारे में जहाँ की एक अद्भुत कहानियाँ हैं भारत देश में। उन भूतिया जगहों के बारे में आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार वो कौन सी भूतिया जगह है। यकीनन आपके मन में आ रहा होगा कि हम बात करेंगे कुलधारा गांव के बारे में या फिर भानगढ़ किले के बारे में। तो यकीन मानिए इनके अलावा हटके भी ऐसी भारत में बहुत सी भूतिया जगह है जहां पर लोगों का आना सख्त और सख्त मना है। आपने भारत की कई जगह कई डरावनी जगहों के बारे में सुना होगा, और अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम आपको राजस्थान के भानगढ़ जिले या कुलधारा की कहानी सुनाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम आपके लिए भारत की भूतियों जगह की अलग अलग चीज़ें लाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैनी रजवाड़ा किला की। ये किला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किला है, जिसकी दीवारें रहस्यमयी गाथाओं से भरी है। कहा जाता है कि युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदार द्वारा दीवारों के अंदर पटक कर डाल दिया गया था। तब से आज तक राजकुमार की आत्मा वहां पूर्णिमा के दिन उसका बदला लेने आती है। इस डर से किले में कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं जाता। बता दें कि ये भारत के भूतिया जगह में से एक माना जाता है। वहीं अगली बात करें चर्च ऑफ थ्री किंग, जो कि गोवा में है। गोवा में अक्सर आपने सुना होगा लोग यहाँ घूमने आते हैं, छुट्टियों का मज़ा लेने आते हैं, लेकिन चर्च ऑफ थ्री किंग की बात करें तो चर्च और भूत कुछ अलग सा साउंड करता है। लेकिन भूतों की कोई सीमा नहीं होती, वो चर्च में भी जा सकते हैं। गोवा के कैंसुसुलिम चर्च में भूत रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस चर्च के कुछ पुर्तगाली राजाओं का यहाँ पे उनका जान ली गई थी। बाद में 2 राजाओं ने अपनी खुद की जान दे दी, और तब से उन राजाओं की यहाँ पर आत्मा भी भटकती है, जो अपना बदला लेने के लिए आज भी वहाँ पर भटकते हुए नजर आते हैं। अगला नाम है डुमास बीच, जो कि गुजरात में है। आपको सुनकर अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। सूरत के डुमास बीच को डरावना स्थान माना जाता है। इस तट पर बहुत पहले हिंदुओं की लाशों को दफन करने के लिए उपयोग में लाया जाता था, इसलिए यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। आप इस तट पर आकर फुसफुसाहट की आवाज़ सुन सकते हैं, जबकि आपके आसपास कोई नहीं होगा। लोगों की माने तो आज भी उन्होंने वहाँ पे लोगों की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी है, जहाँ पर लोग आज भी ये बातें करते हैं कि यहाँ पर कुछ आत्माओं का साया है, जो आज भी वहाँ पर आसपास भटकती रहती हैं। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो आज भी दर दर भटकती हैं। आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आज भी लोगों के मन में डर है कि यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक अजीब सा डर भी बैठ गया है। जो अगला नाम है वो है जमाली कमाली मस्जिद का। जमाली कमाली कोई 2 भूतों का नाम नहीं, ये तो 2 महान सूफी संतों का नाम है, जिन्हें इस मस्जिद में दफनाया गया था। लोग कहते हैं कि रात के समय इस वीरान जगह पर कुछ जिन आते हैं, जो कि लोगों के गाल पर थप्पड़ मारते हैं और फिर हवा उनके पीछे पड़ जाती है। जी हाँ, कई बार ऐसा सुनने में मिला है। खबरों की माने तो आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ पर जिन मौजूद है, जो लोग उन्हें वहाँ पर डरा के जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें थप्पड़ मार के भी जाते हैं। लोगों का मानना है कि आज भी लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि यहाँ पर जगह जगह जिन का साया है। आपको बता दें कि इस तरह ऐसी भारत में कई जगह है जहाँ पर
भूतिया जगह को काफ़ी ज़्यादा डरावना माना तो जाता ही है, लेकिन ऐसी कुछ जगह है जो सच में भूतिया बताई जाती है। आपको बता दें कि अगला जो नाम है वो पुतुलबाड़ी या गुड़ियों का घर। गुड़ियों का घर जिसे बंगाली भाषा में पुतुलबाड़ी कहा जाता है। पुतुल मतलब गुड़िया और बाड़ी मतलब घर। कोलकाता के सबसे पुराने और डरावनी जगहों में से एक है। इस घर के ऊपरी हिस्से में कई लोगों ने एक लड़की का भूत होने की बात कही। इस घर का इतिहास भी बहुत भयानक डरावनीय है। लोगों का कहना है कि इस घर के क्रूर मालिक ने कई गरीब लड़कियों को इसी घर में लाया था और उनके साथ बदसलूकी की थी और उसके बाद उन्हें मार दिया। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की की आत्मा आज भी वहाँ पर भटकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि चंबल घाटी, जी हाँ, नेचुरली ब्यूटी और सुंदर नज़ारों से भरपूर इस घाटी में घूमने के लिए पहले बहुत लोग आते थे, लेकिन आज यहाँ डकैतों के डर से कोई नहीं चाहता। बता दें कि सरकार ने लोगों को यहाँ पर आने की पाबंदी भी लगाई है। आपको बता दें कि इसके बाद भारत में ऐसी कई जगह है जहाँ पर भूतों का बंगला कहा जाता है और इन्हीं में से एक है मेरठ का भूत बंगला। उत्तर प्रदेश के ही जिले मेरठ में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। ये बंगला मेरठ के माल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। सीईओ के आवास और व्हीलर्स क्लब के बीच माल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियों से भी जूझना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बंगले की दहलीज तक पक्की सड़क है। हम जब भी इस बंगले तक पहुंचते हैं तो कार और बाइक के पहियों के निशान दिखेंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि बारिश के बाद ये चहलकदमी यहाँ हो जाती है। पीले रंग के बंगले में पाँव रखते ही कबूतरों की फड़फड़ाहट और आवाज़ पर एक बारगी का डर दिखता है। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरदाना रोड पर, जहां पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल था, अब भारतीय सैनिकों ने लोगों को यहां जाने से रोकने के लिए इसे रिज्यूम करने का भी फैसला लिया है। तो देखा आप सभी ने, आज हमने बात की भारत की उन भूतिया जगहों के बारे में जहां पर भूत प्रेत का साया बसता है। वैसे बात करें तो भूत प्रेतों की, तो कुछ लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इन बातों को मनगढ़ंत मानते हैं। उनका मानना है कि ये चीज़ें गलत होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर और भी कुछ लोगों की बात करें जो कि अपने लाइव एक्सपीरियंसेस को शेयर कर चुके हैं, जिन्होंने ये बताया है कि हाँ, उनके साथ ऐसी घटना हुई है। फिर वाकई चौंका देने वाली बात है कि जो कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद वहाँ पर एंट्री नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है सूर्यास्त के बाद जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों के आने की एंट्री जो कि सख्त मना है, लोग वहाँ कदम भी नहीं रखते। और खास करके अगर ये नॉर्मल सी चीज़ है, लोगों के मन में इस बात का भय डर बैठ जाता है कि हम उस चीज़ के पास से भी ना गुजरे। जैसा कि मैंने आपसे शेयर की उन जगहों के बारे में, तो शाम के बाद कोई उन जगह के आसपास से भी नहीं गुजरना चाहता। ये तो आज हमने आपको हॉन्टेड वर्ल्ड में बताया भारत की सबसे भूतिया जगहों के बारे में। कल फिर आऊँगी हॉन्टेड वर्ल्ड लेकर और आपसे शेयर करूँगी कुछ और हॉन्टेड कहानियाँ। लेकिन अगर आप हमसे कोई हॉन्टेड स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, लेट मी नो ऑन कमेंट बॉक्स, कमेंट कर बताएं और वो हॉन्टेड स्टोरी हम अपने इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। कमेंट करने के अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं nextninews@gmail.com पर। मेल करें अपना नेम, नंबर और मैसेज, और वो मैसेज हम इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। Subscribe and press the bell icon for latest update.